हेलो स्टूडेंट, मैं एस.के. सिंह आप सभी छात्र एवं छात्राओं का 12th फिजिकल केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। सॉल्यूशन का आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कुछ सवाल पे वर्किंग करेंगे। मेन फोकस है सवाल पे आपका। देखो जी, पिछले लेक्चर में हमने काम किया था, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में वर्क किए थे, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कहेंगे वैसा सॉल्यूशन जो परफेक्टली ओबे करता है रॉयल्स लॉ को। परफेक्टली ओबे करे रॉयल्स लॉ को, उस सॉल्यूशन को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब परफेक्टली ओबे रॉयल्स लॉ। रॉयल्स लॉ को ये परफेक्टली ओबे करता है। रॉयल्स लॉ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में जाकर देखिए, आपका यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम वर्क किए हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में या रॉयल्स लॉ के बारे में काम किए। दूसरा पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन है एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल डाटा और कैलकुलेटेड डाटा अगर बराबर हो जाए तो वो सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटल पीए का मान ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये रॉयल्स साहब ने दिया था और इसका वैल्यू अगर एक्सपेरिमेंटल पीए के वैल्यू के बराबर हो जाए, रॉयल्स साहब ने पीए का फॉर्मूला दिया था पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक्सपेरिमेंटल पीए का वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाएगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल पीवी का मान इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है। तीसरा कंडीशन कहते हैं आइडियल अगर सॉल्यूशन है तो बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग intermolecular force or remains same। रिमेन्स सेम, ये सेम होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन में। इसका मतलब अगर आपका दो अलग अलग लिक्विड है ए और ए प्लस बी और बी, इसके बीच फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये F1 फोर्स है, इसके बीच F2 फोर्स लग रहा है। अब यहाँ से आइडियल अगर सॉल्यूशन बना है, ये दोनों को मिला के यानी A और B के बीच में फोर्स लगेगा, ये मान लेते हैं F3 फोर्स। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन में कहता क्या है कि F1 इक्वल टू F2 बराबर F3। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर होनी चाहिए। अगला पॉइंट कहता अगर आइडियल सॉल्यूशन है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जीरो होगा।
इसका मतलब V मिक्स बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तब इस केस में डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा V का मान अगर 0 है तो कहेंगे नाइदर एक्सपेंशन नॉर कंट्रैक्शन, ना ही एक्सपेंशन होगा ना ही उसमें क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। ना ही एक्सपेंशन होगा ना ही कंट्रैक्शन होगा, तो वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। चेंज इन एंथैल्पी change in enthalpy of the solution is 0। change in enthalpy of the solution is 0। इंथैल्पी को या हीट को दोनों एक ही हैं, यानी डेल्टा एच मिक्सचर या आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात करें, डेल्टा एच का मान 0 होगा तो कहेंगे नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक, ना ही ये हीट बाहर निकालेगा ना ही हीट को ये गेन करेगा, तो नाइदर एक्सोथर्मिक होगा नॉर इंडोथर्मिक होगा। चलिए अगला कहेंगे, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट 0। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एस का मान, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम का मान क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि मिक्सिंग का केस है। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग ये 0 होगा, आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एस जो होता है हमारा इंट्रोपी कहलाता है, डेल्टा एस को कहते हैं, यही डेल्टा एस आपका यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा एस आपका इंट्रोपी है। और इंट्रोपी है क्या, तो रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजरमेंट करता है। अब बताइए, दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे या दो लिक्विड को हम मिला रहे हैं, इसका मतलब रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस उसका इंक्रीज करता है, इसलिए सिस्टम का इंट्रोपी का मान पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका इफेक्ट सराउंडिंग पर नहीं पड़ेगा, इसलिए इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का इंट्रोपी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगर आपको कहा जाए, एक फार्मूला आप जानते हैं, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद डिटेल से इस फार्मूला के बारे में जानकारी देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। यानी एक बार फिर से देख लो क्या काम किए हैं। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में वर्क कर रहे हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास में, जिसमें ढेर सारा सवाल का काम करना। ऐसे पहले भी हम काम कर चुके हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वीडियो हम दे चुके हैं, लेकिन एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके लिए फिर से हम देख रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन का पहला पॉइंट, परफेक्टली ओबे रॉयल्स लॉ। रॉयल्स लॉ को ओबे करता है। रॉयल्स लॉ पहले पिछले क्लास में बताए थे कि रॉयल्स लॉ ने कहा था आइडियल सॉल्यूशन में कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर बराबर होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। अगर रॉयल्स लॉ को ओबे करता है तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक्सपेरिमेंटल पी ए का मान होगा पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्सपेरिमेंटली पी बी का मान
पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, रिमेन्स सेम होगा। इसका मतलब कि मिक्सिंग से पहले फोर्स और मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो, इसका मतलब सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा, यानी आपका ना ही एक्सपेंशन होगा ना ही कंट्रैक्शन होगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ना ही वो एक्सपेंशन शो करेगा ना ही कंट्रैक्शन शो करेगा, यानी वी मिक्स बराबर होगा V1 प्लस V2। अगर दो अलग अलग लिक्विड को मिला के आइडियल सॉल्यूशन बनाया है तो लिक्विड ए का वॉल्यूम V1 माने, लिक्विड बी का वॉल्यूम V2 माने, ये दोनों वॉल्यूम को जोड़ेंगे, वही वॉल्यूम किसका होगा, आइडियल सॉल्यूशन का। इसका मतलब डेल्टा V का मान क्या होगा, जीरो। डेल्टा V का मान जीरो हुआ तो नाइदर एक्सपेंशन होगा नॉन कंट्रैक्शन होगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी या इसी को हीट कहते हैं ऑफ द सॉल्यूशन इज जीरो। डेल्टा H आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्स का मान क्या होगा, जीरो। अगर ये जीरो हुआ तो नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। इंट्रोपी के बारे में बात करें तो दो लिक्विड को मिला है, ऑब्वियसली है कि दो लिक्विड को मिला है तो इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एस सिस्टम का मान क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन इसका इफेक्ट सराउंडिंग पे नहीं पड़ेगा, इसलिए डेल्टा एस सराउंडिंग का मान क्या होगा, जीरो। यहाँ डेल्टा एस क्या है तो इंट्रोपी है। अब थर्मोडायनेमिक्स से अगर देखते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक में एक फार्मूला दिए थे डेल्टा यू, शायद आप सबों को याद होगा, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा भी। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को इंडिकेट करते हैं, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा भी होता है। अब जब देखो डेल्टा एच का मान तो जीरो है, डेल्टा भी का मान जीरो है, यानी आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच का मान जीरो, डेल्टा भी का मान अगर जीरो होगा तो डेल्टा यू का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं भाई, ये जीरो और ये जीरो तो ये भी फैक्टर क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी, ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। एक और थर्मोडायनेमिक्स में फार्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब याद रखो तो डेल्टा आइडियल, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आया। अब यहां भी देखते हैं तो डेल्टा एच का मान तो जीरो होगा, लेकिन डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा सिस्टम का। अब ये अगर पॉजिटिव है, ये जीरो होगा, इसका मतलब डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः ये रिएक्शन करेगा। ये कहते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, चलो हाँ, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आइडियल सॉल्यूशन में ये काम होता है। ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स से ये पॉइंट लिए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे।
तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो आता है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक हमारा पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे नोट परफेक्टली ओबे रॉयल्स लॉ। जो रॉयल्स लॉ को परफेक्टली ओबे नहीं करता वो कौन सा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में कहेंगे क्या, तो कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान ग्रेटर देन होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। अगर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान ज़्यादा हो जाए कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से तो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन है। कहने का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंटल पी ए का मान ग्रेटर देन हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर निगेटिव डेविएशन है तो क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर लेस देन होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से अगर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान कम है तो वो हमारा निगेटिव डेविएशन कहलाएगा। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल पी ए का मान लेस देन होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह एक्सपेरिमेंटल पी बी का मान ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ लेस देन होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ लेस देन होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। चलिए अगला पॉइंट कहेंगे, अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन है तो कहेंगे आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज। मिक्सिंग के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज करेगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन है। इसमें कहेंगे आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज। मिक्सिंग के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन है तो कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव होगा। यहां पे कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज निगेटिव, यहां आपका निगेटिव होगा। यानी डेल्टा V का मान पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये एक्सपेंशन का केस है। मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन हो रहा है। अगर डेल्टा V का मान निगेटिव होता है इसका मतलब कंट्रैक्शन हो रहा है। कंट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल में कंट्रैक्शन हो रहा है, यहां मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन हो रहा है।
चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच मिक्स का मान ये हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहेंगे तो इसका मतलब इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक होगा। यहां पे कहेंगे चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन इज निगेटिव, यानी डेल्टा एच मिक्स का मान क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव अगर होगा तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक। तो यही आपका पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के बीच में डिफरेंस होता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। चलिए तो जरा देखते हैं, ये तो फिर से एक बार देख लो क्या काम किए हैं। देखो जी, थर्मोडायनेमिक के अनुसार थर्मोकेमिस्ट्री में दो फार्मूला मोस्ट कॉमन फार्मूला है। एक तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी का। डेल्टा यू बराबर होता है डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा भी। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच का मान 0 होगा, डेल्टा भी का मान 0 होगा। अगर ये दोनों 0 होगा, इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0 होते हैं, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। किसमें? आइडियल सॉल्यूशन में। चलिए दूसरा फार्मूला डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच का मान 0, डेल्टा एस का मान पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ साइन तो निगेटिव है, यानी आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी डेल्टा जी का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। और डेल्टा जी का मान अगर निगेटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब स्वतः होने वाला प्रोसेस है। आइडियल सॉल्यूशन स्वतः बनता है। दो लिक्विड को मिलाएंगे अपने आप वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। अब जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में क्या कहें? नॉट परफेक्टली ओबे रॉयल्स लॉ। जो रॉयल्स लॉ को ओबे नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन होता है। कुछ आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कुछ निगेटिव डेविएशन शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर ग्रेटर देन होगा कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर। यानी एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। यानी एक्सपेरिमेंटली पीए का मान ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्सपेरिमेंटली पीबी का मान ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी तरह से यहाँ पे अगर निगेटिव डेविएशन है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर क्या होगा? लेस देन होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। यानी एक्सपेरिमेंटल पीए का मान कम होगा किससे? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल पीबी का मान लेस देन होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। करें पॉजिटिव डेविएशन में आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज करता है मिक्सिंग के बाद, और यहाँ आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसका मतलब फोर्स अगर डिक्रीज करा है, दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स अगर डिक्रीज करा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ रहा है। क्योंकि फोर्स अगर घट रहा है तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ रहा है। यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तो यानी मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन होने के कारण चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज क्या होगा? पॉजिटिव। यानी डेल्टा भी का मान पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन होगा। यहाँ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव, यानी डेल्टा भी का मान निगेटिव, ये कंट्रैक्शन होगा। चेंज इन हीट ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी डेल्टा एच मिक्स का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये इंडोथर्मिक होगा। और यहाँ पे चेंज इन हीट ऑफ दिस सॉल्यूशन निगेटिव होगा, यानी डेल्टा एच मिक्स का मान निगेटिव, ये कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक।
यानी इंडोथर्मिक होता है हीट गेन करना, और हीट गेन करेगा तो मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और अगर हीट लॉस कर रहा है तो मॉलिक्यूल में कंट्रैक्शन होगा। इसका मतलब कि आपका चेंज इन वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का। एक और पॉइंट लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन में, आपका कहेंगे इट शो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। जबकि निगेटिव डेविएशन में कहेंगे इट शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। एक शो करता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और दूसरा शो करता है आपका कौन सा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप शो करता है। चलिए कोई एग्जांपल अगर देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। एग्जाम्पल के बारे में अगर पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको ध्यान ही रखना होगा। एग्जाम्पल का जनरली अल्कोहल कहीं भी प्रेजेंट होता है तो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है जनरली। लेकिन मोस्ट कॉमन है कि एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको कि याद ही रखना होगा। जैसे आपका एसीटोन के बारे में बात करें, एसीटोन जिसका फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये हमारा एसीटोन है। अगर एसीटोन में यदि आपका इथेनॉल मिलाते हैं C2H5OH तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और एसीटोन में अगर बेंजीन को मिलाते हैं C6H6 तो ये भी शो करता है कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सब के सब एसीटोन में आपका इथेनॉल मिला दें, एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड मिला दें, या एसीटोन के साथ बेंजीन को मिला दें तो ये सब के सब हमारा कौन सा डेविएशन शो करेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। उसी तरह से अगर कहा जाए, ये तो आपका एसीटोन के साथ 3 अलग अलग सॉल्यूशन मिलाए, उसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला होता है CCl4 कार्बन टेट्रा। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ टॉलिन का यूज करते हैं, टॉलिन होता है C7H8, इसको टॉलिन कहते हैं, ये हमारा टॉलिन। या कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म, या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं यानी CH3OH। तो ये सब के सब कौन सा डेविएशन शो करेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा।
तो जब देखो तो कॉमन लिए एसीटोन में आपका इथाइल अल्कोहल, एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन में आपका बेंजीन मिलाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। या कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप टोलिन को मिला दीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरोफॉर्म को मिला दीजिए, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या मिला है, मिथाइल अल्कोहल। तो ये हमारा कौन सा डेविएशन शो करेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर निगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देखते हैं, निगेटिव डेविएशन तो जनरली इसमें डिसोसिएशन यानी एसिड को अगर वाटर में मिलाते हैं तो वो हमारा डेविएशन कौन सा होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे वाटर के साथ HCl मिला दो, वाटर के साथ HNO3 मिला देते हैं, जैसे आपका तीसरा एनिलीन, एनिलीन प्लस फिनॉल, एनिलीन में फिनॉल को मिला देते हैं तो वो हमारा कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। जैसे आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसमें डाइथाइल ईथर यानी C2H5 का होल 2O, इसको कहेंगे डाइथाइल ईथर, तो ये हमारा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। या फिर कहा जाए आपको पैराडिन साथ एसिटिक एसिड मिला दिया जाए तो ये हमारा कौन सा शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। छठा में आपका एसीटोन के साथ एनिलीन को मिला दें तो ये निगेटिव डेविएशन। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल तो निगेटिव डेविएशन का आपको याद ही रखना पड़ेगा, पॉजिटिव डेविएशन का याद रखना। हाँ? अच्छा चलिए जल्दी से जरा देखते हैं एजियोट्रॉपिक, यानी यहाँ पे आया बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम और मिनिमम। तो थोड़ा सा एजियोट्रॉप के बारे में देखते हैं, उसके बाद सवाल पे आते हैं। देखो जी एजियोट्रॉप के बारे में बात करें, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, पहला कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि मेड अप ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड को अगर मिलाते हैं तो वहां से सॉल्यूशन बनता है बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा कहेंगे एजियोट्रॉपिक पॉइंट में फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, लिक्विड का कंपोजिशन वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो तीसरा कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट। एजियोट्रॉपिक है तो नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, मतलब दोनों लिक्विड को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एजियोट्रॉपिक पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रेशियो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बटे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का रेशियो इनसाइड सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ये दोनों जगह अगर रेशियो बराबर होगा तो वो मिक्सचर क्या कहलाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हो गया, चलिए तो क्वेश्चन पे आइए। चलिए इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन पे।
चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सेटिस्फाइड नहीं है, कौन परफेक्ट नहीं है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ऑप्शन पहला दिया डेल्टा भी का मान 0, ये तो होता है, लेकिन डेल्टा एस का मान कभी भी 0 नहीं होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अभी जस्ट बताए थे कि डेल्टा एस का मान 0 नहीं होता है। हाँ, 0 किसका होता है, सिस्टम का होता है, लेकिन मिक्सचर का 0 नहीं होता है। यानी आपका सिस्टम का 0 नहीं होता है, सराउंडिंग का 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा एस का मान 0 नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा इसमें 0 नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन में। तो डेल्टा बी का मान तो 0 होगा, डेल्टा पी का मान भी 0 होगा, क्योंकि प्रेशर एब्जॉर्ब और रॉयल्स प्रेशर दोनों के दोनों क्या होगा, बराबर होगा, जिसके कारण डेल्टा पी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा एच मिक्स का मान भी 0 होगा, लेकिन डेल्टा एस का मान 0 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है सारे क्वेश्चन का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द composition of the vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene and toluene is correct. Assume that the temperature is constant at 25 डिग्री से, और दिया हुआ है बेंजीन का आपका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आपका बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है C6H6। इसका वेपर प्रेशर आपका दिया हुआ है 12.8 किलो पास्कल, जबकि वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन C7H8 इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 3.85 किलो पास्कल। अच्छा बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो कहेंगे बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब बेंजीन ज़्यादा वेपोराइज हो रहा है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। 25 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का वेपर प्रेशर दिया है, और जब वेपर प्रेशर से ये स्पष्ट हो गया कि बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब बेंजीन ज़्यादा वेपोराइज होगा, जबकि टॉलिन का वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब ये कम वेपोराइज होगा। अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला नंबर का रहा है वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल अमाउंट, नहीं, बेंजीन और टॉलिन का कैसे इक्वल अमाउंट होगा। सी नंबर जब देखो तो दी वेपर प्रेशर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यही तो आंसर होगा। बेंजीन का इसमें परसेंटेज क्या होगा, हायर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसलिए इसमें कंपोजिशन ज़्यादा। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन इनकरेक्ट है, गलत है। तो बताओ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच का मान तो 0 होता है, ये बात सही है। डेल्टा यू का मान भी 0 होता है, ये भी आपको प्रूव किए थे, डेल्टा यू का मान 0 होता है, और डेल्टा पी का मान भी 0 होता है, लेकिन डेल्टा जी का मान कभी भी 0 नहीं होता है। इसका मतलब 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी डेल्टा जी का मान ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है आइडियल सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लो।
अगला क्वेश्चन कर रहा है एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप किस में होता है? तो पॉजिटिव डेविएशन में होता है। तो इसका मतलब कौन सा डेविएशन ये शो करेगा? तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसको भी स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन आईटी में ये पूछा गया, दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। दिया हुआ पहला करा है क्या मिक्सचर है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। पहला कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिथनॉल, अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथनॉल, ये तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है Cl4 प्लस CH3OH, ये पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा करा आपका कौन सा कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, ये भी लिखा है तो आपका कार्बन डाइसल्फाइड CH2 प्लस एसीटोन CH3COCH3, तो ये दोनों को दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तीसरा आपका ये ए है, ये बी है। सी नंबर में दिया हुआ आपका बेंजीन और टॉलिन, बेंजीन और टॉलिन तो आइडियल सॉल्यूशन होता है C6H6 प्लस C7H8, ये आइडियल सॉल्यूशन। और लास्ट में दिया है फिनॉल और एनिलीन, ये तो निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन शो करता है? तो ए और बी, इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी, एक मिनट इधर लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं, यानी 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। फॉर दिस प्रोसेस द ट्रू स्टेटमेंट इज ऑब्लिक देके आर। पहला दिया डेल्टा जी का मान पॉजिटिव, नहीं, आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा जी का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। दूसरा बी नंबर में दिया है डेल्टा एस सिस्टम इज पॉजिटिव, ये सही है, डेल्टा एस सिस्टम का मान पॉजिटिव होगा। सी नंबर में दिया है डेल्टा एस सराउंडिंग का मान आपका 0 होगा, ये भी सही है, और डेल्टा एच का मान 0 होगा, ये भी सही है। इसका मतलब कि इसमें आपका बी, सी और डी सही है, ए नंबर क्या है? गलत है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करा ए बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन हेप्टेन एंड इथेनॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग। एन हेप्टेन और इथेनॉल दिया है, जैसे ये एन हेप्टेन और इथेनॉल बताए थे, अल्कोहल जब रहेगा तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जनरली अल्कोहल जो होता है वो शो करता है कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो एन हेप्टेन को इथेनॉल के साथ आपका वर्किंग कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 हेप्टेन C7H16 प्लस इथेनॉल C2H5OH, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन कह रहा है कि दिस सॉल्यूशन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, नहीं, दिस सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सो नेगेटिव डेविएशन, नहीं, दिस सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल एंड सो पॉजिटिव। एक आपका हाँ आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सही है इसमें आइडियल सॉल्यूशन के लिए? तो डेल्टा एच का मान 0 होता है, डेल्टा एस मिक्स का मान 0 नहीं होता, यही गलत है। डेल्टा जी का मान आपका सही कौन सा है? तो सही होगा ये नंबर और सब गलत हो जाएगा। 23 का सही कौन सा है? 23 का तो ए नंबर आपका सही होगा, बाकी सब गलत होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये सब सवाल था जो कि कमेंट सेक्शन में पूछा गया था। अब इसी पे ढेर सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को लेकर। ऐसे हमारा जूम ऐप पे भी काम चल रहा है और एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास का ऐप भी डेवलप किए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो एसके सिंह केमिस्ट्री ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें ढेर सारे वीडियो आपका दिया गया है, उस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और बेहतर विकल्प आपका एक प्लेटफॉर्म है, केमिस्ट्री अगर सीखना है तो वो एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास का ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें सरल भाषा में सारी बातें को डिस्कस किया है। मेडिकल सेक्शन का अलग है, इंजीनियरिंग सेक्शन का अलग है, आपका क्विज टेस्ट का अलग काम किए हैं, टेस्ट सीरीज का अलग काम किए हैं, क्रैश कोर्स का अलग काम किए हैं, आपका फाउंडेशन बैच का अलग काम किए हैं। आज भी एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, आपका सेकेंड फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट किए हैं 10th पास स्टूडेंट के लिए। तो रहने दीजिए, अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।